सुप्रभात बच्चों। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित अपने घरों में हैं। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ संख्या 5 और पाठ का नाम है कैसे चलेगी। इस कविता के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। कविता है पेड़ों के बारे में। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? यदि धरती पर पेड़ न होते तो क्या होता? तो पेड़ हमारे लिए बहुत ही लाभकारी हैं और हमें पेड़ों को काटना या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए तथा साथ ही अधिक से अधिक पेड़ भी लगाने चाहिए। तो बच्चों, कविता को समझने के लिए विस्तार से पढ़ते हैं। कैसे चलेगी। पेड़ सहकर धूप खुद, देते सभी को छां अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाँह अपनी। तो बच्चों, इसमें कहा गया है जिस प्रकार से पेड़ स्वयं धूप सहते हैं और अपनी डालियों रूपी बाहों से छाया देते हैं। छां होता है छाया। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि पेड़ स्वयं तो धूप सहते हैं और हमें अपनी डालियों रूपी बाहों से छाया देते हैं तथा साथ ही उन्हीं डालियों से हमारी मदद भी करते हैं, अर्थात हमें धूप, बारिश आदि से बचाते हैं। आगे की पंक्तियां हैं। खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, है हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध सारी। तो बच्चों, निरंतर यानी लगातार, विशुद्ध यानी स्वच्छ वायु। तो आगे कवि कह रहे हैं कि पेड़ लगातार हमारे आसपास की अशुद्ध वायु को खींच लेते हैं और हमें जीवित रहने के लिए शुद्ध प्राणवायु प्रदान करते हैं, अर्थात पेड़ हमारे आसपास के वातावरण तथा वायु को भी शुद्ध करते हैं ताकि हम शुद्ध वायु में आसानी से सांस ले सकें। आगे की पंक्तियां हैं। सींचते धरती हमारी, बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन, वन सभी हैं लहलाते। उपवन यानी बाग बगीचा, वन यानी जंगल। तो आगे इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पेड़ बारिश लाने में सहायक होते हैं और आप जानते हैं कि बारिश जब आती है तो चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आती है, पर बारिश जब होती है तो खेत, बाग, बगीचे, जंगल आदि सभी अपनी अपनी मस्ती में लहलाते हैं। अर्थात अगर हमारे आसपास जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतनी अधिक बारिश होगी तथा हमारी धरती पर हरियाली हरियाली छा जाएगी। उनको काटते ही तो मिलेगी छां कैसे, मदद करने को बढ़ेगी डालियों सी बाँह कैसी। तो यदि हम यानी मनुष्य अपने लाभ के लिए इसी तरह पेड़ों को काटते रहे तो हमें छाया कैसे और कहाँ से मिलेगी, और साथ ही पेड़ों की डाली रूपी बाहें हमारी मदद किस प्रकार करेगी, और लेने एक सांस को फिर प्राण वायु कहाँ मिलेगी। प्राण वायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी। तो बच्चों, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि प्राणवायु यानी जीवित रहने के लिए जो हमें आवश्यक वायु की आवश्यकता होती है यानी ऑक्सीजन, और यदि हमने पेड़ पौधों को काट दिया तो हमें जीवित रहने के लिए शुद्ध प्राणवायु कैसे और कहाँ से मिलेगी, तथा अगर हमें शुद्ध प्राणवायु नहीं मिली तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, यानी हमारा जीवन तो समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों, आपने पढ़ा कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यदि पेड़ न होंगे तो वर्षा न होगी और वर्षा न हुई तो चारों तरफ सूखा ही सूखा नजर आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम सभी को प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी प्रकृति पर प्रदूषण न फैलें, और प्रदूषण हमें वृक्षों की रक्षा करके ही रोक सकते हैं। अर्थात हम धरती पर अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे तो हमारा पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो जाएगा और हमारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। अतः हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए ताकि हम प्रदूषण को रोक सकें, पर्यावरण हमारा शुद्ध रह सके। इसलिए हमें पेड़ों को लगाना चाहिए और उनको काटना नहीं चाहिए। आइए हम प्रण लेते हैं कि जैसे हम अपने जन्मदिन पर नए वस्त्र खरीदते हैं, पार्टी करते हैं, उसी प्रकार अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर एक वृक्ष जरूर लगाएंगे। तो बच्चों, आज आप इस कविता को अपनी हिंदी नोटबुक में अपनी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे और इस कविता को याद करके अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करके मुझे व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे।
धन्यवाद। आज हम इस कविता के मौखिक प्रश्न देखते हैं। पेड़ हमें छाया देते खुद क्या कष्ट उठाते हैं, यानी कि पेड़ हमें छाया देने को खुद क्या कष्ट उठाते हैं। पेड़ खुद धूप सहकर हमें छाया देते हैं। डालियों की तुलना किससे की गई है? डालियों की तुलना मदद करने वाली बाहों से की गई है। प्राणवायु क्या होती है? प्राणवायु का अर्थ है जीवित रहने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन। हमारे अगले प्रश्न है, पेड़ हमारी कौन सी गंदी हवा खींच लेते हैं? पेड़ खुद धूप सहकर हमें छाया देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खींच लेते हैं हमारी। पेड़ धरती की मदद कैसे करते हैं? डालियों की तुलना मदद करने वाली बाहों से की गई है। पेड़ धरती की मदद कैसे करते हैं? डालियों की तुलना। पेड़ों के बिना हमारी जिंदगी क्यों नहीं चलेगी? पेड़ों के बिना हम प्राणवायु ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, इसलिए पेड़ों के बिना हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। छाया शब्दार्थ है। छाया यानी छाया, निरंतर यानी लगातार, विशुद्ध यानी स्वच्छ, उपवन का अर्थ है बगीचा, वन जंगल, प्राणवायु जीवित रहने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन। पढ़ो, समझो और लिखो। इसमें कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई है। कविता की पंक्तियाँ बनाने के लिए शब्दों को आगे पीछे किया जाता है, लेकिन हम इसको जोड़कर और एक नया वाक्य बनाएंगे। जिस प्रकार पेड़ सहकर खुद धूप खुद देते सभी को छां अपनी, तो वाक्य बनेगा पेड़ खुद धूप सहकर सभी को अपनी छां देते हैं। खींचते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, ये हमारी गंदी हवा निरंतर खींचते रहते हैं। जाएं इनको काटते ही तो मिलेगी छां कैसे? इनको काटते जाएंगे तो हमें छां कैसे मिलेगी? और लेने सांस को फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी? सांस लेने को हमें प्राणवायु कहाँ से मिलेगी? इन चित्रों को के दो दो नाम लिखो, यानी कि समानार्थी शब्द, एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ लेकिन समान अर्थ वाले, इनको पर्यायवाची भी कहते हैं। पहला चित्र है पेड़ का, हमें आसानी से पता चल गया चित्र देखते ही, तो पहला शब्द लिखेंगे पेड़, दूसरा इसको कहेंगे वृक्ष। अब जो दूसरा चित्र है वो बच्चों दिखाई दे रहा है आपको पता ही चल गया हो क्या होगा? बादल। और इसको दूसरा अर्थ होगा मेघ, बादल को मेघ भी बोलते हैं। तुक वाले शब्द, यानी कि इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं, तुक वाले शब्द, वैसे ही हिंदी में इसे तुक वाले शब्द कहते हैं। बाँ का मिलता जुलता शब्द है छां, हवा दवा, सारी नारी, खेत रेत, धरती चलती, सांस मांस। इस प्रकार ये हमारा पाठ समाप्त हो गया और इसके अभ्यास कार्य सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में करना है। धन्यवाद।